दोस्तों, अक्सर मैंने एक बात देखी है कि भाई जब भी मैं किसी जेन्युइन मुद्दे पर सच्चाई से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं तो भैया कुछ लोगों को इतनी तीखी मिर्ची लगती है कि वो तिलमिलाकर सवाल जवाब मुझसे करने लगते हैं, भाई उल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। अब कल देखिए आईफा का फिल्म फेयर अवार्ड जो चल रहा है, उस अवार्ड में किसको किसको जो अवार्ड मिला है उसको लेकर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखा। तो भैया कुछ लोगों को इतनी तीखी मिर्ची लगी कि भैया वो कहने लगे कि अरे जवान में क्या बुराई थी, पठान में क्या बुराई थी, डुंकी में क्या बुराई थी, आप इन तीनों फिल्मों को लेकर इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? इन तीनों फिल्मों में आपको कोई कंटेंट नजर नहीं आया, आपने कैसे एनिमल की तारीफ कर दी, आपने कैसे कर दिया। भाई कल गलती से मैंने अपने वीडियो में 12th फेल को 10th फेल बोल दिया था, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। तो भैया 12th फेल को आप कैसे बेस्ट मूवी बता रहे हो? भाई इतनी तीखी मिर्ची सच बातें सुनकर लोगों को क्यों लगती है मेरे भाई? अब देखिए, मैं यहां पर अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाने से पहले एक बात सबको क्लियर करना चाहूंगा कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर पर शाहरुख खान की बहुत प्रशंसा करता हूं, उनकी फिल्मों को काफी पसंद करता हूं, उनकी फिल्मों को हमेशा प्रमोट करता हूं। और मैं ये बात जानता हूं कि भैया शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में आज जो अपनी हैसियत बनाई है, उनका जो मुकाम है वो जीरो से हीरो वाला है। यानी कि भैया वो एक नॉर्मल लड़के के तौर पर अपने टैलेंट के बल पर इंडस्ट्री में एंट्री किया और उसके बाद भैया दिन रात मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और उसकी हम लोग तारीफ करते हैं। लेकिन भाई जहां पर जेन्युइन बात होगी, जहां पर जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा, तो भैया हम बायस्ड होके तो कोई बात नहीं कह सकते ना। अब देखिए कल मैंने एक बात देखी कि भैया जवान को लेकर कई सारे लोग ये बात मुझसे कह रहे थे कि भैया जवान में भी तो एक कंटेंट था, उसमें भी तो कई सारे सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई थी, तो आप कैसे ये बात कह रहे हो कि भैया जवान सामाजिक मुद्दों वाली फिल्म नहीं थी? तो भाई मैं ये बात कहूंगा कि भैया वो एक बायस्ड मूवी थी, उसमें फैंटासी दिखाया गया था मेरे भाई, फैंटासी दिखाया गया था। मैं उस फिल्म को ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसमें कोई सामाजिक मुद्दा जो था वो बहुत ही कूट कूट कर भरा हुआ था। ठीक है, उसमें कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए थे जो कि इंडिया से जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने कल आप लोगों को एक बात कही थी कि पिछले साल की जो सबसे बेहतरीन फिल्म थी वो फिल्म थी 12th फेल, जिसको देखकर हमारे देश का युवा मोटिवेट हो सकता है, उससे कुछ सीख ले सकता है, उससे ये बात समझ सकता है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपको ये जिद पैदा करना होगा जो जिद 12th फेल में दिखाया गया है, एक रियल इंसिडेंट के माध्यम से कि भैया एक नॉर्मल घर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा किस तरह से भाई एक जगह पर हारने के बाद खुद को इतना मोटिवेट करता है कि मैं सबसे अलग साबित होऊंगा, मैं सबसे अलग साबित होऊंगा, मैं कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करूंगा, मैं खुद के लिए इतना मेहनत करूंगा कि मैं जो चाहे उसे हासिल कर सकूं। ये बात थी 12th फेल में। और मेरे हिसाब से 12th फेल जो थी वो पिछले साल से लेकर अब तक की जितनी भी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है उसमें नंबर 1 होनी चाहिए थी, चाहे वो बेस्ट फिल्म का कैटेगरी हो, चाहे वो बेस्ट एक्टर का कैटेगरी हो, चाहे वो बेस्ट डायरेक्टर का कैटेगरी हो। अब देखिए, मैंने कल एक बात और देखी कि भैया कई लोग मुझसे ये बात कह रहे थे कि भैया डुंकी में क्या बुराई थी, डुंकी में भी तो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रखा गया था। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रखा गया था डुंकी में। डुंकी को लेकर मैं आप लोगों को एक बात पूरे दिल से कहना चाहूंगा कि भैया पिछले साल की सबसे वाहियात फिल्म थी ये। अगर इस फिल्म ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है ना, तो उसके पीछे शाहरुख खान का बहुत बड़ा हाथ है, उनका स्टारडम का फोकस है। पिछले साल शाहरुख खान की जो फिल्म बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी, उसी की वजह से वो फिल्म भैया 400 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही। नहीं तो भैया वो फिल्म इतना भी डिजर्व नहीं करती है। भैया मैं दिल से ये बात आप लोगों से कहता हूं कि भैया पिछले साल की सबसे वाहियात फिल्म मुझे डुंकी ही लगी थी। और इवन मैं कह सकता हूं कि भैया राजकुमार हिरानी के कैरियर की फिल्म थी ना ये। राजकुमार हिरानी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन राजकुमार हिरानी की असली असली पहचान इस फिल्म के माध्यम से हो गई जैसे ही उन्होंने विदु विनोद चोपड़ा का हाथ छोड़ा और उन्होंने अपना अलग प्रोडक्शन हाउस बनाया और उन्होंने अपने अलग प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से ये पहला फिल्म जब सबके सामने रखा, तो ये बात क्लियर हो गई कि भैया अब तक उन्होंने जितनी भी सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, जितनी भी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं विदु विनोद चोपड़ा के दिमाग का खेल था मेरे भाई। विदु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड के एवी एवी डायरेक्टर नहीं है मेरे भाई, उन्होंने अपने कैरियर में ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिसकी हमेशा चर्चा की गई है क्रिटिकली। मैं उनकी एक फिल्म को आज भी बहुत पसंद करता हूं जिसका नाम है परिंदा बॉस।
मैं लिटरली आप लोगों से ये बात कहता हूं कि अगर आप लोगों ने परिंदा नहीं देखा है ना, आप जाके उस फिल्म को देख लो। भाई विधु विनोद चोपड़ा ने आज तक इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए जितनी भी फिल्म बनाई है, उनकी फिल्मों में एक अलग बात होती थी। और भाई जैसे ही राजकुमार हिरानी ने ये सोचा कि भैया हमारा काम बन गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए विनोद चोपड़ा, है विधु विनोद चोपड़ा जाए भाड़ में, ये सोच के उन्होंने हाथ छोड़ा ना, तो उनका असली औकात डुंकी में हमें देखने को मिल गया। डुंकी को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया इससे बुरी फिल्म मैंने नहीं देखी थी पिछले साल के लिए। इवन डुंकी में जो मुद्दा उठाया गया था ना, उस मुद्दे को भी लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया ये डुंकी प्रथा केवल पंजाब में ही क्यों देखने को मिलती है, ये डुंकी प्रथा केवल हरियाणा में ही देखने को क्यों मिलती है, देश के बाकी कोनों में ये डुंकी प्रथा क्यों नहीं देखने को मिलती है मेरे भाई, क्यों नहीं मिलती है? इसके लिए अगर आप लोग लॉजिकली मुझसे जानना चाहोगे ना कुछ, तो मैं आपको कई सारे पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया ये प्रथा इतना फल फूल क्यों रही थी भैया केवल पंजाब और हरियाणा के रिलीजन में, बाकी इंडिया के हिस्सों में ये रिलीजन फैल क्यों नहीं पाया, ये प्रथा क्यों नहीं फैल पाई, क्यों नहीं बिहार के लोग डुंकी प्रथा के इस्तेमाल करके लंदन, अमेरिका और कनाडा चले गए भाई, क्यों बिहार के मजदूर और यूपी के मजदूर और बंगाल के मजदूर, उड़ीसा के मजदूर भैया बहुत ज्यादा अगर कहीं दूर जाते हैं विदेश में तो अरब कंट्री में जाते हैं, क्यों ये कनाडा, अमेरिका और लंदन जाने की सोच रखते हैं? भाई बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे। मेरा बेटा लंदन में रहता, मेरा बेटा कनाडा में रहता, ये जो कल्चर है ना, ये पंजाब और हरियाणा में है, केवल देखने को मिलता है मेरे भाई। इसी वजह से ये डुंकी प्रथा वहां पर फल फूल रही थी। उस फिल्म में जो ये बात दिखाई गई थी ना कि तकलीफ से, दुख से निजात पाने के लिए वहां के बच्चे ये सोचते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए। अबे क्या बकवास दिखाया था इस फिल्म में। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं कि भैया वो क्यों वहां जाना चाहते हैं। छोड़िए इस मुद्दे में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन यहां पर हम एक बात आपको दिल से कहना चाहते हैं कि भैया पिछले साल की जो सबसे बेहतरीन फिल्म होनी चाहिए थी, वो फिल्म होनी चाहिए थी 12th फेल। इससे बेहतरीन फिल्म आई ही नहीं। और अगर इस फिल्म को ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता था, तो भैया इसके बाद जो दूसरी बेहतरीन फिल्म थी मेरे नजर में वो एनिमल ही थी। क्योंकि एनिमल को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं, ये टिपिकल इंटरटेनमेंट मूवी थी जिसमें लोगों ने खुद को इंटरटेन किया मेरे भाई। इस फिल्म के लिए पीआर टीम को नहीं लगाया गया, लोगों को पट्टी बंधवाकर सिनेमाघरों तक नहीं भेजा गया कि जाओ पट्टी बांधकर और बोलो कि भैया हम तो इस फिल्म के इतने बड़े फैन हो गए हैं कि पट्टी बांधकर सिनेमाघरों तक पहुंच गए हैं। ये पीआर स्टंट हमें एनिमल में देखने को नहीं मिला, 12th फिल्म में देखने को नहीं मिला। भाई ये दोनों फिल्में जेन्युइनली हिट हुई थी। इवन पिछले साल की जो तीसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी, जो भैया ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का तमगा दिया गया, यानी कि भैया गदर का पार्ट 2 जो है वो भी इन फिल्मों के सामने खड़ी होती नजर नहीं आ रही है। हाँ, यहां पर मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूं कि अगर एनिमल या फिर 12th फेल पिछले साल नहीं रिलीज होती तो जवान ये अवार्ड डिजर्व कर सकती थी। बस मैं इतना ही कहूंगा। डुंकी को लेकर मुझे ज्ञान मत दीजिए कि भैया डुंकी बहुत अच्छी फिल्म थी। मेरे नजर में डुंकी बहुत ही कमजोर कंटेंट सिनेमाघरों में लेकर आई थी, जिसने सच्चाई दुनिया को दिखाया ही नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।